दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत बहुत सिंपल हुई। कोई काम-धाम में सब कुछ आज सुबह छोड़ चुकी थी। सिर्फ़ सुबह उठ के झाड़ू पोछा की, साफ़-सफ़ाई की, सब नहाए-धोए और हम लोग निकल गए मंदिर। जब भी मेरा आदित्य कहीं बाहर जाता है ना, उसके हाथ कोई ना कोई पेपर क्राफ्ट ज़रूर लेके जाता है। कहीं बाहर जाता तो एयरक्राफ्ट ले लेता है और अब इसको पता है कि हमारे पार्क में बहुत अच्छा तालाब है, तो पेपर बोट बना के लाया था, नाव बना के लाया था। तो बस उसी नाव को डालने के लिए मैं गई थी, जैसा आपने पहले स्टार्टिंग में आपने देख लिया ब्लॉग में। और फिर हम निकल गए मंदिर जाने के लिए। अब मंदिर जाते वक्त बीच रास्ते में इतने बंदर मस्ती करते हुए, अच्छा लगता है ये सब देखकर। और ये पार्क इतना बड़ा है ना कि आधा हिस्सा पार्क लगता है नॉर्मली जो सिटीज़ में होता है, और आधा ऐसा लगता है कि हम किसी बगीचे में आ गए हों। जैसे गांव में होता है ना बगीचा, बारी क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ खूब जैसे बहुत घने पेड़ होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जब आती है तो मुझे एकदम गाँव वाली फीलिंग आती है। बगल में तालाब, उसमें बतख, और चारों तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने मतलब लगता है बहुत पुराने पेड़ हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस मुझे ये सब इतना अच्छा लगता है। रोज़ नहीं जा पाती हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है और मौसम इतना गर्म हो रहा है कि बच्चों को लेके बाहर निकलना मतलब तबीयत ख़राब करना है। एटलीस्ट सुबह सुबह आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा चलिए चलते हैं, घूम आते हैं, मंदिर हो आते हैं, और साथ साथ यहाँ का नेचर में कैप्चर कर रही थी। तो बस कैप्चर करते करते ही हम लोग पहुँच गए थे मंदिर। तो ये शिव मंदिर है। तो यहाँ हम पहुँचे और पूजा पाठ की। ज़्यादा सामान नहीं गई थी पूरा, केवल कपूर लेकर गई थी और माचिस। ये सिर्फ कपूर से ही आरती वगैरह करके पूजा कर लूँगी। तो बस हम पहुँच चुके हैं शिव मंदिर। दरवाजा खींच दो। शिव मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद हम पहुंच गए थे हनुमान जी के मंदिर। यहाँ बहुत सुंदर पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। तो शनिवार था, शनिवार और मंगलवार को तो वैसे भी जाना ही चाहिए, अच्छा होता है। तो हम लोग बेसिकली हनुमान जी के लिए ही मंदिर आए थे, पर बाकी मंदिर भी थोड़ा थोड़ा घूम लिए। तो हम पहुंच गए पंचमुखी हनुमान जी, और यहाँ हम बैठे कुछ देर,
कपूर जलाए, पूजा किए और हनुमान चालीसा पढ़े और कुछ देर बैठे यहाँ। अच्छा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बगीचा टाइप में है, तो बहुत अच्छा था, फ्रेश था, खुला खुला मंदिर है, बहुत भीड़ यहाँ नहीं होती है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ज़्यादा नहीं, 2-4 लोग और आए थे, सबने पूजा पाठ की और कुछ देर बैठे। हम लोग सुबह ये सोच के निकले थे कि सिंपल नहाएंगे धोएंगे तैयार होंगे मंदिर जाएंगे दर्शन करेंगे। लेकिन होता है ना, हम कभी कभी कुछ सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। कभी कभी बहुत कुछ सोचते हैं और कुछ नहीं होता है, कभी कभी कुछ नहीं सोचते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। तो आज कुछ ऐसा ही था। मंदिर के लिए निकले थे, तो मंदिर के लिए निकले तो रास्ते में तालाब में नाव डालना, फिर बंदरों को कैप्चर करना, पूजा पाठ करना, और उसके बाद से जब बाहर निकले तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, इतने विशाल, इतने पुराने पेड़ हैं। तो वहीं पे 2 पेड़ हैं जिस पे ऐसे झूले टांग रखे हैं, जैसे गांव में होता है ना, बड़ा सा पीढ़ा होता है और इसमें रस्सी बांध कर झूला टांग दिया जाता है, लोग इंजॉय करते हैं। वैसा ही झूला था, कोई मॉडर्न झूला नहीं था जैसे पार्क वगैरह में होता है। तो बस मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब निकल रहे थे बाहर, तो झूला देख के मन किया कि यार झूला झूल लेते हैं, अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड अक्सर आदित्य को लेके पार्क आते हैं तो वो झूला झूलते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो झूला झूलते हैं, ये झूला अच्छा है, इसे बैठेंगे। तो बस क्या था, शुरू हो गए झूला झूलने। और यहाँ आसपास इतने बंदर बैठे थे, कोई अपने बच्चे को लेके जा रहा है, कोई बैठा है, कुछ खा रहा है, कुछ पी रहा है। क्योंकि मंदिर है तो बहुत लोग यहाँ पे ना पानी के जीव को डालने के लिए लाते हैं कुछ खाना, बंदरों के लिए कुछ लेके आते हैं, गाय घूमती रहती हैं उनके लिए लेकर आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जब झूला झूलने लगे ना, तो बस मन नहीं कर रहा था कि अब घर जाएं जल्दी, और इसी चक्कर में आधा 1 घंटा हम लोग यहीं थे। एकदम गाँव वाला फीलिंग आ रहा था। आदित्य के समर वेकेशन है। नॉर्मली क्या होता है कि समर वेकेशन पड़ता है और सब गाँव चले जाते हैं, कोई दादी के घर, कोई नानी के घर, या कहीं भी आउट ऑफ स्टेशन घूमने चले जाते हैं। पर हम लोग नहीं जा पाए इस बार कहीं, नॉर्मली भी हम उतना नहीं जा पाते हैं। तो क्योंकि जब मैं छोटी थी, जब समर वेकेशन पड़ता था, तो हम लोग तो गाँव जाते थे, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, खूब मस्ती करते थे। पर अभी नहीं जा पाते हैं, तो आदित्य को लगता है कि मम्मा सब लोग घूमने जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाते हैं, तो बहुत फील होता है। पर इतना अच्छा पार्क है बगल में कि उसे मैं सब कुछ जो बताती हूँ ना कि गाँव में हम ऐसा करते थे, ऐसे झूला हुआ करते हैं, तालाब हुआ करते हैं, वो यहीं पे एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उसे बहुत खुशी होती है कि वाह ऐसा होता है गाँव में। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं समझ के उस चीज़ को इमेजिन कर लेता है और उस पल को जी लेता है। एग्जैक्ट वैसा नहीं हो पाता है, पर हाँ ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि समर वेकेशन पे हम कहीं जाएं ही, ज़रूरी है अच्छा टाइम बिताए फैमिली के साथ, तो वही बहुत बड़ी बात होती है। तो मन तो बहुत था मेरा इस साल जाने का गाँव, लेकिन मेरा शंभू बहुत छोटा है और बहुत गर्मी है, तो इसीलिए हम इस बार नहीं जा पाए। कुछ ऑफिशियल रीज़न भी था मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग नहीं जा पाए। तो बस यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे आदित्य दोनों झूला एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को झूला झूलने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, एक्चुअली आदित्य को भी नहीं है झूला झूलने का। तो बस बहुत कहने पर झूला झूलने लगे और थोड़ा देर इंजॉय किया। तब तक मैं कैप्चर कर रही थी लोग की मूवमेंट, और बस थोड़ी देर झूला झूलने के बाद ही मेरे हस्बैंड उतर गए। क्योंकि जिसको आदत नहीं होती है ना जैसे कि, तो चक्कर आने लग जाता है या कुछ भी। पर मेरा आदित्य तो बस, उसे बहुत शौक है कि झूला झूले, लेकिन उसे झूला झूलना नहीं आता है। और फिर लगता है वो चिल्लाने कि मत करो बहुत हो गया। पर इंजॉय कर रहा था क्योंकि बहुत अच्छा मौसम था। मौसम अच्छा नहीं था एक्चुअली, वहाँ इतने पेड़ हैं ना, तो पेड़ है बगल में, तालाब है, तो बहुत ठंडी हवा, जो भी हवा चल रही थी गर्म, वो ठंडी ठंडी हमें लग रही थी पानी की उससे। तो बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा शाम भी बहुत इंजॉय कर रहा था। यहाँ झूला झूलने में हम इतना मगन हो गए, मस्त हो गए कि टाइम का पता ही नहीं चला। बहुत लेट हो रहा था, भूख बहुत तेज़ लग रही थी और मेरा आदि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस जैसे पापा ने कहा उनके कि बस आदित्य उतरो, मम्मा को झूले दो, उसके बाद चलते हैं, लेट हो रहा है। तो बस जैसे मैं झूला पे झूल बैठी, तब तक आदित्य ने कहा कि माँ मुझे आपके साथ झूलना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। फिर क्या, अब दोनों बच्चों को ली, झूला झूली, इंजॉय की, अच्छा लग रहा था। और मुझे तो बहुत पसंद है झूला झूलना, लेकिन मुझे उतना वक्त मिल नहीं पाता है। तो ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे अच्छा लगता है। शाम को तो नहीं, पर सुबह सुबह बहुत इसका व्यू बहुत अच्छा रहता है।
घर आई फटाफट आटा गूँथी, उसके से पूड़ियाँ बनाई। सबको दही पूड़ी बहुत पसंद है और साथ साथ भूख भी बहुत लग गई थी। सुबह हम कुछ एक्टिविटी कर लेते हैं, कुछ घूम फिर आते हैं ना बाहर से, तो भूख बढ़ जाती है। तो बस आदित्य तो अपना प्लेट लेके चला गया ब्रेकफास्ट का, और बस मेरी पूड़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। मैं दही पूड़ी सिर्फ नहीं खा पाती, मुझे कुछ सब्जी, कुछ स्पाइसी चाहिए होता है उसके साथ। तो बस मेरी लास्ट पूड़ी है। इसको बनाने के बाद मैंने निकाली कटोरी में अचार, जो बहुत स्पाइसी बनी है, और दही है, पूड़ी है, अचार है। सब ने अच्छे से भरपेट अपना नाश्ता किया, क्योंकि भूख लग चुकी थी और खेल कूद कर आए थे तो और भी भूख बढ़ गई थी। फेवरेट खाना भी था दही पूड़ी, तो फटाफट खाए। और उसके बाद से, वैसे तो मेरे हस्बैंड का ऑफ है आज, लेकिन ऑफिस जाना है, तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में जाना पड़ेगा आधे एक घंटे के लिए। और मैंने सोचा कि आधे घंटे के बाद जाएंगे, उससे पहले मैं अपना लंच प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ वेज कट कर रही हूँ, जैसे आप देख रहे हैं। तो मैं बोड़ो बना रही हूँ आलू के साथ, सिंपल सब्ज़ी। आदित्य तो खाता नहीं, सिर्फ हम दोनों ही खाएंगे। तो अपने हिसाब से बनाऊंगी, स्पाइसीनेस उतना रखूँगी। पर गर्मी का मौसम है तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं, ज़्यादा ऑयली नहीं, सिंपल। बस थोड़े से आलू ऐड करती हूँ, प्याज वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ। सिंपल लहसुन टमाटर मिर्च से ही तड़का लगाती हूँ, और उसके बाद सिंपल सी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। तो बस मैं आलू कट कर रही हूँ। बोरो तो काट उठ के धोकर रख चुकी हूँ, पानी अच्छे से निकल जाएगा। आज हम आलू कट करते हैं ना, तो आलू कट करके अगर ऐसे धो के रख दें तो काले पड़ना शुरू हो जाते। तो बस मैं आलू कट करके पानी में ही अच्छे से धो के उसे पानी में ही रख दूँगी कुछ देर के लिए, जब तक मेरी सब्ज़ी बनेगी तब तक वो पानी में रहेगा। क्योंकि पानी से निकल जाने के बाद आलू का कलर बहुत चेंज हो जाता है, फिर सब्ज़ी का लुक बहुत बेकार हो जाता है। तो बस मेरे आलू भी धुल चुके हैं, और ये सब मैं चीज़ें एक साइड कर देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खाना बनाऊँ, स्पेशली सब्ज़ी वगैरह सारी प्रिपरेशन पहले कर लेती हूँ। टमाटर कट करना, धनिया कट करना, बाकी सब चीज़ें, ताकि मुझे बार बार ना चक्कू का यूज़ ना करना पड़े, बार बार हाथ गीले होते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं आती है। तो बस यहाँ मैंने लहसुन भी छील लिए हैं, और उसको अच्छे से खल में कूट लूँगी। और सिर्फ मैं लहसुन और मिर्ची से ही तड़का लगाती हूँ अपनी सब्ज़ी वगैरह में, सिंपल। ज़्यादा तामझाम नहीं रखती हूँ, प्याज वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, जैसा आप देख रहे हैं। तो मैं लहसुन भी अच्छे से कूट के रेडी हो चुकी है, और उसको सबको मैं एक एक बर्तन में निकाल के रख लेती हूँ, ताकि जब मैं सब्ज़ी छौंकूँगी तो सब कुछ मेरे सामने प्रिपेयर रहेगा, रेडी रहेगा। तो बस मैं यहाँ टमाटर भी कट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट टमाटर भी कट हो चुके हैं, और अब मैं ऑन करूँगी गैस, क्योंकि सब्ज़ी सब कुछ कट के प्रिपेयर हो चुका है। अब मुझे सब्ज़ी छौंकनी है, तो क्योंकि सब्ज़ी पकने में टाइम लगता है। चावल दाल तो तुरंत बन जाता है, सीटी वगैरह आती हो जाता है, आटा भी गूँथा, रोटी तुरंत हो जाता है, लेकिन सब्ज़ी पकने में टाइम लगता है। तो बस सब्ज़ी मैं यहाँ छौंक चुकी हूँ, सिंपल जीरा मेथी मिर्ची लहसुन से तड़का लगा चुकी हूँ। तो पहले हम ग्रीन वेज को अच्छे से भूनते हैं, जब भी हम कोई सब्ज़ी बनाते हैं, चाहे हम परवल बना रहे हों, या भिंडी बना रहे हों, या बरबट्टी बना रहे हों। तो पहले हरी सब्ज़ी को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी अच्छी बनती है। तो जब तक मेरी हरी सब्ज़ी भूनती है, तब तक मैं यहाँ चावल निकाल चुकी हूँ। चावल वैसे तो मैं साफ़ आता है मेरे घर में, लेकिन फिर भी एक बार ज़रूर साफ़ करती हूँ। उसके बाद धोकर अच्छे से कुकर में अच्छे से रख के बंद कर देती हूँ। और अभी मैं इसे गैस पे नहीं चढ़ाती हूँ। दाल चावल को मैं हमेशा आधे घंटे पानी में भिगोने के बाद ही गैस पे रखती हूँ। इससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है, कम टाइम में बन जाता है, तो गैस भी कम लगता है। तो ये सब रीज़न है। अगर ये सब चीज़ें अगर इंसान फॉलो करे, तो गैस कम लगता है, टेस्टी खाना बन जाता है, और कम टाइम में भी बन जाता है। तो बस मेरी इस यहाँ अच्छी सी जो ग्रीन वेज जैसे से भून चुका है, तो अब मैं ऐड करूँगी आलू इसमें, और फिर इसको अच्छे से भूनने दूँगी। अब क्योंकि मेरा आदित्य कहता तो है कि मैं दाल चावल खा लूँगा, लेकिन जब दाल चावल बनता है बहुत नाटक करता है, खाना खाता ही नहीं है, परेशान कर देता है। तो आज मैं वही सोची थी कि ऐसा क्या बनाऊँ कि वो खा ले अच्छे से। तो मेरी सब्ज़ी मैं छौंक चुकी हूँ अच्छे से। अब जब तक वो भुनेगा आलू वगैरह अच्छे से, तब तक मैं निकाल रही हूँ बेसन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। आदित्य को कढ़ी बहुत पसंद है, उसे बिना दही वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पर क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो आज मैं दही वाली कढ़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि गर्मियों में अच्छा रहता है, शरीर के लिए ठंडा रहता है, और टेस्ट अच्छा आता है। पर क्योंकि वो शुरू से बिना दही वाला ही खाया, तो उसको वही टेस्ट पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो बस ये बनाने का प्रोसेस क्या है, सिर्फ एक कटोरी बेसन ली हूँ, और एकदम खट्टी दही होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर वाली। इससे क्या होता है, उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सिंपल हल्दी नमक डाल के अच्छे से मिलाकर उसे एक साइड रख दूँगी।
और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी भुन रही है अच्छे से। सब्ज़ी बनने में टाइम लगता है क्योंकि मैं धीमी आँच पे पकाती हूँ। तो बस ये ऑलमोस्ट भुन चुकी है। और जब ये पूरी भुन जाएगी तब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। तो मेरी सब्ज़ी तो अच्छे से भुन चुकी है और इसे बेसिक मसाले जो सब्ज़ी मसाला आता है, हल्दी नमक वगैरह ऐड करूँगी। अब क्योंकि आदित्य को खाना नहीं है तो मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी ऐड करती हूँ अपनी स्पाइसीनेस के लिए, ताकि अच्छा लगे। हम दोनों को ही अच्छा लगता है स्पाइसी खाना। मेरे बच्चे तो नहीं खाते हैं अभी स्पाइसी, छोटे छोटे हैं इसलिए। तो बस मैं मसाले ऐड कर चुकी हूँ और तब तक ये अच्छे से भुनेगा मसाला। उसके बाद मैं ऐड करूँगी टमाटर। तब तक एक कटोरी में और मैं बेसन ले चुकी हूँ और इसमें सिर्फ हल्दी नमक डालूँगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मिर्ची वगैरह कुछ ऐड नहीं करूँगी। इसको बस अच्छे से फेंट के अच्छे से एकदम मोटा पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि मेरे आदित्य को प्लेन कढ़ी पसंद नहीं आती, उसे उसके अंदर पकौड़ी चाहिए ही चाहिए। तब क्योंकि अचानक प्लान बना कि मैं कढ़ी बना रही हूँ, नहीं तो वैसे तो मैं उड़द की दाल भिगो कर फिर उसको पीस कर वैसे बनता है तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। पर क्योंकि अब ये अनप्लान था, अचानक आया दिमाग में बनाना है, तो बस ये फटाफट ये पेस्ट रेडी कर चुकी हूँ। और यहाँ मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट भुन चुकी है और अब मैं ऐड करूँगी टमाटर। और जब टमाटर ऐड करते तभी नमक ऐड करने में क्या होता है कि टमाटर अच्छे से गल जाते हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ देता है। एकदम सूखी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी सी लटपटार सब्ज़ी बनाऊँगी। तो थोड़ी सी अच्छे से भुन जाए उसके बाद में ऐड करूँगी इसमें गर्म पानी। तो मैं ढक के रख चुकी हैं और यहाँ दोनों मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चेस एंजॉय कर रहे हैं और छोटा बेटा भी खेल रहा है। और सुबह ही पूड़ी बनाई थी तो बस वही वाले तेल जो कढ़ाई है वही बस मैं चढ़ा चुकी हूँ। गरम होगा तो उसी तेल में मैं पकौड़ी छानूंगी कढ़ी के लिए। तो मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट भुन चुकी है और अब मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाऊंगी। तो मेरा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक बार मैं ऐसा करूँ कि एक ही बार में मेरी सारी पकौड़ी बन के रेडी हो जाए। तो बस मैं पकौड़ी डाल रही हूँ अच्छे से। तेल अच्छे से गर्म रहता है तो पकौड़ी फटाफट बन जाती है। अब बहुत हाई फ्लेम पे नहीं बनाना होता है। हाई फ्लेम पे क्या होता है कि फटाफट वो बाहर से तो बहुत ब्राउन दिखता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, जो बाद में फिर नुकसान करता है। गर्मी का मौसम भी है तो धीमी आंच पे ही बनाती हूँ। तो बस मेरी पकौड़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है, जैसा देख रहे एकदम ब्राउन हो गया, अच्छे से पक चुका है। और ये मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से भूनकर एकदम अच्छी हो गई, टमाटर एकदम गल गए हैं। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी आधा एक गिलास पानी। अब मैं पानी उसी से ऐड करती हूँ जिसमें मैं लहसुन कूटती हूँ, तो उसमें उसका फ्लेवर रहता है लहसुन का। तो उसी में आधा एक गिलास पानी डाल के मैं सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ और इसी में ढक दूँगी। और अभी धीमी आंच में 5 से 10 मिनट में मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो जाएगी। और यहाँ कढ़ी के लिए मेरी पकौड़ी भी रेडी हो गई है ऑलमोस्ट। तो बस फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेती हूँ ताकि अच्छे से और क्रिस्प हो जाए, अच्छा कलर आ जाए। और इसे मैं अच्छे से प्लेट में साइड में निकाल लूँगी। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरी पकौड़ी ऑलमोस्ट रेडी है। कढ़ी के लिए पकौड़ी तो रेडी हो चुकी है और अब मैं अच्छे से सारी पकौड़ी को निकाल लूँगी और उसके बाद से गैस बंद नहीं करूँगी, सीधा फ्लेम कम करूँगी और फिर कढ़ाई को साइड करूँगी। इसी सेम कढ़ाई में नहीं बनाऊँगी, दूसरी कढ़ाई में बनाऊँगी कढ़ी। तो बस मैं जब भी कुछ फ्राई करती हूँ तो मैं उस तेल को ढक के रखती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम गरम गरम तेल कहीं रख देते हैं बिना ढके, उसमें कुछ ऐसा पड़ जाता है या कुछ कीड़े मकोड़े गलती से पड़ गए तो बहुत ना तेल भी ख़राब हो जाता है और फिर उन लोगों के लिए बहुत नुकसान होता है। तो मैं जब भी तेल गरम हटाती हूँ उसे पक्का ढक देती हूँ। तो कढ़ाई तो साइड कर चुकी हूँ और दूसरी कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ जिसमें मैं कढ़ी छौंकने वाली हूँ। नॉर्मली जब कढ़ी में तड़का लगाते हैं ना तो उसमें सरसों होता है, यानी राई, जीरा, सौंफ, मेथी और सूखी लाल मिर्च। मैं सिर्फ जीरा, मेथी और सरसों ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो नो मिर्ची नो मसाला, तो सिंपल बना रही हूँ। तो तेल मेरा यहाँ गर्म हो चुका है और मैं डाल चुकी हूँ सारे तड़के वाली चीज़। और अब मैं जो मैं दही मिला के रखा था, दही नहीं एक्चुअली मट्ठा बोल सकते हैं, उसमें ठंड एकदम खट्टी जो मट्ठा होता है ना, उसको हम बेसन में ऐड करते हैं, उसको अच्छे से घोल बनाते हैं और मैं डाल चुकी हूँ। और इसका ना कढ़ी जब बेसन कहते हैं समझ में नहीं आता कि बेसन कब पका है कब नहीं पका है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट रेडी है। आलू कट रहे हैं, आलू कट के मैं देख रही हूँ तो आलू कट चुके हैं, यानी कि सब्ज़ी हो गई है। तो बस मैं इस कढ़ाई को भी उतारूँगी और चावल को धो कर रखे हुए करीब करीब आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो बस मैं चावल भी रख चुकी हूँ। तो एक साइड मेरी कढ़ी बन रही है और दूसरी साइड चावल भी हो रहे हैं। और बेसन मुझे पहले समझ में नहीं आता था कि कढ़ी बनी है, पकी है कि नहीं पकी है। तो मुझे एक सीक्रेट पता चला कि कढ़ी जब पक जाती है तो वो एक निशानी छोड़ती है, क्या एक साइन देती है कि हाँ कढ़ी पक चुकी है। तो वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा।
तो जैसे आप देख रहे हैं कढ़ी मेरी बन रही है, और धीरे धीरे जो भी हम तड़का लगाते हैं ना, मेथी सरसों जीरा से, वो धीरे धीरे ना वो दिखना बंद हो जाता है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी कढ़ी बन रही है, और कढ़ी के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, खड़े होकर उसे कंटिन्यूसली चलाना पड़ता है, उसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं कि वो छोड़ दिया और अपने आप ही वो बॉईल हो रहा है। वैसे में वो कढ़ी फट जाती है, और जब दही वाली बनती है तो वो तो और बहुत बेकार हो जाती है। लुक बहुत बेकार दिखता है, टेस्ट तो अच्छा आता है पर लुक बहुत बेकार हो जाता है। और यहाँ मैं बना रही हूँ रायते का मसाला। एक्चुअली मेरा रायते का मसाला ख़त्म हो चुका है, मैं अक्सर बना के रखती हूँ। कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल जीरा, काली मिर्च और सौंफ को हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ धीमी आंच पे, और उसको मैं रोस्ट करके साइड कर चुकी हूँ। और जब वो ठंडा हो जाएगा तब मैं उसको पीस लूँगी। तो बस मेरे यहाँ कढ़ी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं ऐड कर चुकी हूँ पकौड़ी, और बस 1 से 2 मिनट रखूँगी, फिर फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ढक के उसको रख दूँगी। और इसमें एक्चुअली क्या, जब मैं तड़का लगा रही थी तो मैं हींग डालना भूल गई, तो मुझे हींग डालना है, तो इसलिए मैं एक तड़का ऊपर से लगाऊंगी। तो जब तक ये मेरे मसाले भी ठंडे हो चुके हैं रायते वाले, तो इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मैं एक ही बार करीब हफ्ते 2 हफ्ते का ना, या महीने दिन का मैं मसाला बना के रख लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, कहीं भी कुछ खाने का मन किया रायता वगैरह, तो मसाला रेडी रहता है, तो बस रायता बनाया, उसे मसाला ऐड किया और आपका रायता रेडी हो जाता है। तो बस इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, आमचूर पाउडर और सफ़ेद नमक जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या काला नमक कह सकते हैं, वो ऐड करूँगी। अपने स्वाद अनुसार आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके, और जो हमने ग्राइंड किया है ना मसाला, जीरा, काली मिर्च, सौंफ, उसी में सारे मसाले में ऐड करके एक डब्बे में या कहीं भी मैं भर के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है रायता में डालने के लिए, तो बस उठे और रायता का मसाला डाला और आपका रायता रेडी। तो बहुत इजी हो जाता है, अगर हम पहले से प्रिपेयर करके कुछ चीज़ें रख दे तो आसान हो जाता है। तो मेरे आदि को तो रायता बहुत पसंद है, तो मैं बाकी लोग के लिए भले बनाओ चाहे नहीं बनाओ, इसलिए ज़रूर थोड़ा सा बना देती हूँ। तो बस मैं यहाँ मेरे पास एक वो स्पाइस जो मसाले वाला डब्बा होता है, मैं उसमें भर के रख देती हूँ। इससे क्या होता है, कभी कभी खुद भी बना लेता है तो आराम से उसमें बस छिड़क लेता है। तो बस मेरे पतीले में थोड़ा सा ही दही बचा हुआ था, क्योंकि सुबह दही और पूरी नाश्ता किए थे, तो दही ज़्यादा है नहीं, बहुत थोड़ी सी है, तो सोचा इसी में सब कुछ बना देती हूँ। और क्योंकि बूंदी का रायता बनाना होता है, तो बूंदी का रायता हमें आधा घंटा पहले बना के रखना पड़ता है, ताकि अच्छे से रायता बन जाए, बूंदी अच्छे से फूल जाए और उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अब मैं यहाँ में तड़का पैन ले चुकी हूँ, और इसमें मैं कढ़ी के लिए मैं तड़का रेडी कर रही हूँ। तो तेल ऐड करूँगी, और कड़ी पत्ता, थोड़ा सा राई यूज़ करूँगी, और मैं हींग डालना भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो बस मैं उसलिए मैं तड़का लगा रही हूँ। वैसे मैं कढ़ी में ऊपर से तड़का नहीं लगाती हूँ, सिंपल एक ही बार तड़का ला के बना देती हूँ। तो बस हींग की वजह से मुझे ऊपर से तड़का लगाना पड़ रहा है। तो बस तड़का मैं रेडी है, लगा डाल चुकी हूँ, और अच्छे से कवर कर दूँगी, ताकि उसका अच्छे से फ्लेवर जो है अच्छे से उसमें आ जाए, एब्जॉर्व कर ले। तो बस मेरी कढ़ी भी यहाँ ऑलमोस्ट रेडी है। और आज के खाने में मेरे गर्मा गर्म चावल हैं, कढ़ी है, और रायता है, और प्लेन सूखी सब्जी है, ज़्यादा मसालेदार नहीं है। तो बस मैं खाना सर्व कर रही हूँ अपने लंच के लिए। बस तो आज की दिन की शुरुआत मंदिर जाने से हुई, और लंच तक का सफ़र मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।